नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में हुए सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिस हत्या के मामले में पुरानी रंजिश के चलते 3 निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की गई थी, उसी साजिश का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मृतक के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि सौरभ की मौत किसी हमले में नहीं बल्कि तमंचे की जांच के दौरान चली गोली से हुई थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 12 बोर का तमंचा भी बरामद कर लिया है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बुढ़पुर जट में 11 जुलाई को हुए सौरभ हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। शुरुआती शिकायत में जिन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया था, पुलिस जांच में वे निर्दोष पाए गए। पुलिस के अनुसार सौरभ अपने 3 साथियों के साथ पुरानी रंजिश के चलते विरोधियों से भिड़ने की तैयारी में 12 बोर का तमंचा लेकर गया था। इसी दौरान हथियार की जांच करते समय सुमित से अचानक गोली चल गई, जो सीधे सौरभ को जा लगी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के साथ मौजूद साथियों ने पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाते हुए अनुज, रॉबिन और प्रद्युम्न को हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन मंगलौर पुलिस ने 112 कॉल, तकनीकी साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। पुलिस ने सुमित, डिंपल और आशीष को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 12 बोर का तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किया। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे की धाराओं में संशोधन करते हुए गैर इरादतन हत्या की धाराएं जोड़ दी हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की मौत तमंचे से चली आकस्मिक गोली लगने से हुई थी। झूठा मुकदमा दर्ज कर निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलौर क्षेत्र का मामला है। पुरकाजी और उत्तराखंड बॉर्डर पे एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम सौरभ है, उस पे 3 लोगों ने फायर झोंका। उन सौरभ के दोस्तों की तरफ से 112 में एक कॉल की गई और थाने में एक तहरीर दी गई कि 3 लोग जिनका उनसे 1-2 दिन से झगड़ा चल रहा था, पुरकाजी थाने में उसमें रिपोर्ट भी की गई है। उन तीनों ने हमारे दोस्त सौरभ पे फायर किया और हमला करके भाग गए। इस पे चूंकि वो घटनाक्रम थाना नारसन में पड़ता था, तो हमारे जो टीम थी, पुलिस टीम, हमारे एसएसआई कोतवाल, इन लोगों ने स्पॉट विजिट किया। इमीडिएट इसमें मुकदमा दर्ज किया गया जो 3 नेम्ड थे उनके खिलाफ। लेकिन घटनाक्रम का विजिट करने के बाद हमारे सीओ साहब ने भी विजिट किया। आसपास के लोगों से पूछने पर और जो पीड़ित, जो मृतक है सौरभ, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो गई, हमने हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया। जो उन्होंने कुछ संदेह जाहिर किया, कुछ इनपुट दिए, तो उससे इस बात में संदेह हुआ कि जो 3 नेम्ड हैं वो इस घटनाक्रम में शामिल हों, क्योंकि उनकी लोकेशन अलग थी। और हमने सर्विलेंस पे भी काम किया, मुखबिरों पे भी काम किया, आई विटनेसों पे काम किया। तो फाइनली जो 3 दोस्त थे, इनसे थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की गई। तो जिसमें सुमित, डिंपल और आशीष, जो तीनों हैं, इनसे अलग अलग पूछताछ करने पर इन्होंने एडमिट किया कि सर, हमने ये FIR या ये सूचना थी वो गलत दी। घटनाक्रम ये था कि सुमित, जो ऑलरेडी क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति है, जिसपे संगीन धाराओं पे 2022 और 23 में थाना पुरकाजी में मुकदमे दर्ज हैं, एक थाना सिटकुल में दर्ज है। वो अवैध कट्टा रखता है, अवैध असलाह रखता है। वो खुद जो नेम्ड अभियुक्त जो उन्होंने बनाए थे, उन पे हमला करने के लिए वो लेके आया था। क्योंकि उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी पुरकाजी में दर्ज है, तो वो सीधा उत्तराखंड से कंसर्न नहीं था। तो वो उत्तराखंड बॉर्डर पे हमारे थाना मंगलौर क्षेत्र में वो चारों दोस्त ये बैठ करके सुमित अपने कट्टे को कुछ लोड अपलोड की कार्रवाई ऐसा करना बताया। उसी के कट्टे से उससे सौरभ पे फायर हुआ और सौरभ के पैर में गोली लगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा हेमरेज हो गया था, तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो उसकी डेथ हो गई। तो ये घटनाक्रम जो इन्होंने डाइवर्ट किया किसी और की तरफ, 3 लोगों की तरफ, ये हमारी पुलिस की शाबाशी है। उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, संवेदनशीलता से काम किया। तो तीनों अभियुक्त, डिंपल, आशीष और सुमित, जो इसमें मेन है, उन तीनों को पुलिस ने जुडिशियल रिमांड पे लेने के लिए कार्रवाई कर ली है और आज उनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। रहने वाले थे ये तीनों, ये आरोपी हैं, ये 2 पुरकाजी और 2 मंगलौर थाना क्षेत्र। सुमित जो है पुरकाजी का रहने वाला है और जो 2 दोस्त हैं डिंपल और आशीष, ये मंगलौर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।